अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं आपका फेवरेट सेगमेंट यानी कि पीएसएल 2022 के हवाले से आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे भाई कौन कौन से जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो अपने आप को अवेलेबल करने जा रहे हैं इस पीएसएल के हवाले से। कुछ अंदर से खबरें निकलकर सामने आ रही है क्योंकि ड्राफ्ट की डेट जो है वो सामने आ चुकी है, वो भी आप लोग को बताएंगे। और बताएंगे कि टीमों ने जो 8-8 खिलाड़ी रिटेन करने हैं, अब वो कौन से 8-8 खिलाड़ियों को रिटेन करने जा रही हैं, क्योंकि वो भी बड़ी जबरदस्त जो है कुछ नाम सामने आ रहे हैं अंदर की खबरें, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए हैं, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करने और साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर जो कि हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि आप जो प्लेयर के नाम मैं बताता हूं। नहीं मैं बताता हूं, आप क्यों बताएंगे। तो नाम जो वो निकलकर सामने आ रहे हैं, तो कौन कौन से जो है फॉरेन प्लेयर्स अपने आप को अवेलेबल करने जा रहे हैं। अच्छा उसकी भी बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि जो पीएसएल की रिटेंशन डेट है, काफी लोग वेट कर रहे हैं कि यार 8-8 खिलाड़ी जो हैं वो कौन सी तारीख को रिटेन करने जा रहे हैं। तो भाई वो तारीख आ गई है, अब 10 दिसंबर वो तारीख है जिसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी फ्रेंचाइज ने वो अपने खुशकिस्मत खिलाड़ियों को जो है वो रख लिया। काफी सारी आप कह लें कि रूमर्स भी चल रही हैं, काफी सारे कुछ खबरें भी आ रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप कराची किंग्स की अगर बात की जाए तो कप्तान बाबर बन गए हैं। खबरें चल रही हैं भाई कि इमाद अपने आप को मूव करवा सकते हैं, लेकिन कुछ खबरें ये भी हैं कि भाई कराची वाले अपनी पूरा जोर लगा रहे हैं सलमान इकबाल ARY वाले के इमाद को ना जाने दिया जाए। फिर कोयटा वाले बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इमाद के अंदर। फिर उसके अलावा आपको पता है कि कैटेगरी डिमोट हुई है शाहिद खान आफरीदी की, शोएब मलिक की। नहीं इमाद नहीं जा रहे हैं, इमाद के हवाले से खबर आ रही है कि इमाद को जो है कराची किंग अपने साथ ही लेकर चलेगा, वो बात हो चुकी है। कैप्टन जो है बाबर आजम बन जाएंगे और इमाद को कोई इशू नहीं है उनकी कैप्टनसी बन चुके हैं अब तो। क्योंकि कहानी ये है कि ऑलरेडी जो है आपको पता है कि इमाद वसीम जो है पाकिस्तान टीम के अंदर जब उनसे बात भी की गई तो उन्होंने यही कहा कि मैं ऑलरेडी जो है बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम के अंडर खेलता हूं, तो मुझे कोई इशू नहीं। अब अच्छी बात इमाद की जो आपने बात की अली, इमाद की कैटेगरी भी अप हुई है, यानी कि पहले वो डायमंड के थे आई थिंक, अब उनको प्लेटिनम में शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि अब पहले अगर आप उनको हल्के में अपने पास रख सकते थे, अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे इमाद को रखने के लिए। लेकिन वो मेरे ख्याल से इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पहले आमिर जो थे वो प्लेटिनम में थे, आमिर की कैटेगरी डिमोट कर दी गई, आमिर को नीचे ले आया गया। फिर अब खबरें ये भी कुछ गर्दिश कर रही थी जी कि आपके हसन अली वो दोबारा पेशावर ज़ल्मी में चले जाएंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो जा रहे हैं। नहीं मैं मतलब वही बता रहा हूँ ना, काफी ऐसी रिमर्स चल रही हैं, ऐसी खबरें। ऑलरेडी उन्होंने मुश्किल से इस्लामाबाद यूनाइटेड में शताब उनको लेकर आए थे, अभी तो शताब बड़े क्लोज है उनके शताब के साथ। काफी मैं वही बता रहा हूँ ना, ऐसी खबरें काफी चल रही हैं, जगह जगह खबरें चल रही थी। आपको याद है कोयटा के ऑनर है, उन्होंने बड़ा कहा था कि जी शाहिद आफरीदी को जो है वो हम रखेंगे, और पॉसिबिलिटीज भी हैं कि अगर मुल्तान उनको रिलीज कर देता है, जो मुझे लग रहा है कि शाहिद आफरीदी को मुल्तान सुल्तान रिलीज करने जा रहा है, तो फिर वो ड्राफ्ट में आ जाएंगे। लेकिन आफरीदी की भी कैटेगरी अब डायमंड रखी गई है, प्लैटिनम कैटेगरी नहीं है शाहिद खान आफरीदी की। तो अच्छी बात है, जो भी टीम उनको लेगी सस्ते में ले लेगी, ये भी फायदा है। तो कोयटा पूरा इंटरेस्ट शो कर रहा है उनके अंदर। सरफराज जाहिर है वो रिटेन रहेंगे। नदीम उमर साहब ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक सरफराज अहमद रिटायर्ड नहीं हो जाते, क्रिकेट छोड़ नहीं देते, हमारे कप्तान वन एंड ओनली सैफी ही रहेंगे। तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन चलिए अली, अब जो फैंस का इंटरेस्ट है वो है फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर। कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं? पहले तो आपको बता दें कि थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट हुई है इस वाली पीएसएल में, और वो मिस मैनेजमेंट हुई है आपके जो मार्केटिंग के जो डायरेक्टर हैं, मार्केटिंग के जो डायरेक्टर हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं। इमरान अहमद खान से जाहिर है वो बिजी थे, अपने घरेलू मामलात में, अपनी शादी में बिजी थे, उन्होंने काम नहीं किया। हमेशा ये होता है कि आप पीएसएल में कुछ ऐसे खिलाड़ी लेकर आते हो, ज़्यादा नहीं होते हमेशा हमारी पीएसएल में, लेकिन 1-2 हमेशा ऐसे खिलाड़ी आ जाते हैं। लाइक कभी गेल आ गए, कभी AB डिविलियर्स आ गए, कभी ब्रेंडन मैकलम आ गए। एक ना एक 2 प्लेयर ऐसे आपकी पीएसएल में आ जाते हैं जो 4 चांद लगा देते हैं। यार देखो, ये बड़े प्लेयर लाना को बहुत बड़ी बात नहीं होती, अगर आप इसको बहुत बड़ी बात बना देते हो ना तो कोई बड़ी बात नहीं। ऑलरेडी अभी आप देख लो लंका प्रीमियर लीग चल रही है, इवन उसमें बड़े नाम शामिल हैं। खेलते हैं भाई बड़े प्लेयर जो है वो हर तरफ, हफीज बड़ा ही नाम है ना पाकिस्तान की तरफ से, खेलता तो है ना वहां जाके। तो बड़े प्लेयरों को आपको राजी करना पड़ता है, उसके लिए आपका जो मार्केटिंग का बंदा है वो अच्छा हो, तो उनके जो एजेंट्स होते हैं उनके साथ अच्छी बातचीत हो बना लेते हैं, प्लेयर आ जाते हैं। रिलेशन बिल्डिंग में भी इंटरेस्ट, अगर आप इस चीज पर रहेंगे कि यार जो प्लेयर रेलू कटे आपको पता है कि अवेलेबल होते हैं, एंड में मैं जाके कर लूंगा, जैसे ऑलरेडी हमें पता है कि भाई साहब अपनी शादी करते रहे हैं और डेट्स जो है वो आगे से आगे निकलती नहीं, इनको पहले से आपको जो है वो क्लेरिफाई करना पड़ता है। ऑन द बैक डोर डीले चल रही होती है, क्योंकि
फ्रेंचाइजीज ने खुद जो अली राब्ता किया है, वो कुछ जो खबरों ने आई हैं वो पता चला है कि बेन स्टोक्स से इस्लामाबाद वालों ने खुद राब्ता किया था, लेकिन ये मेन काम पीसीबी का था, क्योंकि पीसीबी थोड़ा सा ज्यादा आपको पता है कि वो उनको अच्छे तरीके से डील कर सकता था। एक सरकारी बोर्ड है ना, एक फ्रेंचाइज की वैल्यू उतनी नहीं रहती है, आप बड़े प्लेयर्स को अब नहीं कायल कर पाते हैं जो कभी खेले ना हो पाकिस्तान में आके, लाइक बेन स्टोक्स के साथ। लेकिन इस्लामाबाद का फिर मसला यह आ गया था कि बेन स्टोक्स इसलिए नहीं आ सके क्योंकि आपको पता है वो एशेज हो रहा होगा उस टाइम, वो फिर बिजी होंगे, एशेज खेल कर आ रहे होंगे, तो वो इसलिए भी फिर नहीं माने हैं एशेज की वजह से। अब बेन स्टोक्स का पता कट गया। फिर अब बटलर की जहां तक बात है, वो भी एशेज की वजह से प्रेशर उनके ऊपर था कि यार पूरा खेलना है, फिर वर्ल्ड कप खेलते रहे हैं तो बहुत ज्यादा थक गए होंगे। अब अगर आप बात करें तो न्यूजीलैंड की जो प्लेयर्स हैं वो आप उनको मना सकते थे, लाइक ट्रेंट बोल्ट, जेमी नीशम, उन्होंने कहा भी था। इन देखिए ये अब आपकी गलती हुई है। अभी तक पहले आपको मैं वो बता देता हूं जो प्लेयर्स आ गए हैं जिनके साथ राजीनामा हो गया है प्लैटिनम कैटेगरी में, जिन्होंने कहा है कि हमें अगर आप रखोगे तो आप हमें सबसे बड़ी कैटेगरी यानी कि जो आपकी प्लैटिनम कैटेगरी है जहां पर आप खाली 3 प्लेयर्स रखते हो, जिनमें पाकिस्तानी प्लेयर भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं। मैं अली एक और चीज भी चाहता हूं, पता नहीं मुझसे लोग कुछ एग्री करें या ना करें, लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूं कि जो आपके पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ना, जितने प्लेयर हैं हमारे, जितने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, उसमें कोयटा ने सरफराज को प्लैटिनम में रखा हुआ है, कराची की बात की जाए तो उन्होंने बाबर और इमाद को रखा हुआ है, फिर अगर आप पेशावर की बात करें या इस्लामाबाद की बात करें तो उन्होंने आपके इस्लामाबाद ने हसन को और शादाब को रखा है, जल्मी में उसमें वहाब है। मैं ये चाहता हूं कि आप ये रूल बना लो कि देखो आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं ना वो डायमंड में भी मान जाएंगे। आप ये रूल रखो कि जो आपकी प्लैटिनम कैटेगरी है ना उनमें खाली ओवरसीज होंगे। ऐसा ही है। उससे फायदा ये होगा कि हर टीम 3 अच्छे और बड़े खिलाड़ी रख लेगी। अभी क्या होता है, एक फ्रेंचाइज के पास एक तो अच्छा नाम आ जाता है, लाइक क्रिस गेल एक आ गया, बाकी फिर वो ऐसे प्लेयर रखेंगे जो बिल्कुल अपनी इंटरनेशनल टीमों में भी उन्होंने डेब्यू नहीं किए होते, क्योंकि अब आपने उनको गोल्ड कैटेगरी में रखा होता है या सिल्वर में रखा होता है, वो प्लेइंग 11 का पार्ट होते हैं। जो क्लार्क कभी खेल गए थे, कभी कोई खेल गया था, वो बड़े नाम नहीं होते। अगर आप ये रूल रख दो ना कि 3 के 3 प्लैटिनम वाले जो हैं वो बड़े खिलाड़ी होंगे। यार देखो आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं ना अली पाकिस्तान के, अगर आप डायमंड कैटेगरी की भी बात करोगे ना तो वो भी 2 करोड़ बन जाता है, रुपीस में 2 करोड़ बन जाता है। तो अगर आप बाबर या शादाब या हसन या सरफराज या रिजवान या आपके जितने पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स हैं, वहाब, आमिर, शामिर, जितने भी हैं, इनके लिए 2 करोड़ भी बहुत हैं, क्योंकि ये तो हमारी पाकिस्तान सुपर लीग है ना। ओवरसीज में जब डॉलर में कन्वर्ट होता है तो वो थोड़ी सी अमाउंट कम बन जाती है, तो फिर जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो नहीं मानते। पीएसएल हमारा ब्रांड इसलिए भी ऊपर जा सकता है कुछ टाइम के लिए कि आप ये कहो कि जो प्लैटिनम कैटेगरी है 3 जो प्लेयर रखने हैं वो तीनों के तीनों ओवरसीज रखेंगे, तमाम के तमाम फ्रेंचाइज, और जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उनको आप सेकंड कैटेगरी में लेकर आओ, यानी कि डायमंड से आप उनका शुरुआत करो। तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा कि हमारे जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो तगड़े तगड़े प्लेयर आएंगे और हमारी जो ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो फ्रेंचाइजेस हैं वो ऑक्शन में तो मानी नहीं और पैसे बढ़ा भी नहीं रहे। वैल्यू बढ़ानी भी चाहिए ना यार, आप ऑलरेडी इतना कमा रहे हो पीएसएल से, जितनी फ्रेंचाइजेस जुड़ी हैं इनके साथ तो 20-20, 25-25 तो ब्रांड जुड़े होते हैं। लेकिन चलो, और मजे की बात बताऊं, ये अपने पास से उस तरह पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे होते जितना ये बाहर से, मतलब ये तो खुद मुनाफा कमा रहे होते हैं। अब तो लेकिन चलो अब इन्होंने नहीं बढ़ाया ना पैसे, तो कम से कम अगर ये रूल रख लें तो हमारे पास ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स आ जाएंगे। बहरहाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो तबरेज शम्सी आपकी प्लैटिनम कैटेगरी में आपको इस बार पीएसएल में एक्शन दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने हामी भर लिया। जेसन रॉय ने भी हामी भर लिया, वो भी आ रहे हैं। राशिद खान पहले भी खेले थे, अभी भी आ रहे हैं। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल की हामी है प्लैटिनम कैटेगरी में, उन्होंने कहा कि मैं बिकूंगा तो बिकूंगा वरना नहीं। इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन भी रहेंगे, शानदार खिलाड़ी हैं। डेविड मिलर भी अवेलेबल रहेंगे आपके आधे पीएसएल के लिए। एलेक्स हेल्स भी रहेंगे, जाहिर है इंग्लैंड ने उनके दरवाजे बंद कर दिए तो वो फुली अवेलेबल हैं। इसके बाद मुंड्रो, न्यूजीलैंड ने उनके लिए भी फिलहाल दरवाजे बंद किए हुए हैं, वो भी आपके अवेलेबल रहेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो तशारा पेरेरा, लेकिन ये प्लैटिनम कैटेगरी में तो डिजर्व नहीं करते तशारा पेरेरा ऑन द सीरियस नोट। अगर आपको इनको रखना है तो नीचे रखना पड़ेगा, ऑलरेडी रिटायर्ड प्लेयर हैं, अब उतने यूटिलिटी प्लेयर भी नहीं रहे हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन अब लम समी प्लेयर हैं। डायमंड से भी अब आप इनको नीचे ही रख सकते हो क्योंकि अब वो उतनी उनकी परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। फिर अगर आप आ जाओ रेली रोसो, अच्छी फॉर्म में है, फॉर्म वाले प्लेयर हैं ये। ताइमल मिल्स, कॉलिन इंग्राम भी अब ऐसे ही हैं, वो एक बार उन्होंने दिखा दिया कराची की तरफ से, दोबारा वो भी ऑफ कलर ही नजर आते हैं, कुछ भी नहीं करते। डेविड वेली, ये अच्छे खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड की T20 टीम का भी पार्ट रहते हैं। इसके बाद जो है वो इशरू डाना, ये भी फारे की प्लेयर है श्रीलंकन, लेकिन बिल्कुल अच्छे प्लेयर नजर नहीं आ रहे। जेम विंस हमारे पीएसएल के ही प्लेयर हैं, पीएसएल से ये ग्रूम हुए थे, लेकिन जो हमारी इंग्लैंड की जो होम सीरीज थी उस पर जिस तरह की इन्होंने क्रिकेट दिखाई है भाई, नाम इनका वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी आ गया था। इसके बाद संदीप लेमिचेन,
ये भी हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो प्लैटिनम कैटेगरी में रखे गए हैं। लेकिन अली बात मैं जो कर रहा था उसमें मैं ये बात कर रहा था कि अब इनमें से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहेंगे जो अनसोल्ड रहेंगे, क्योंकि जाहिर है आपकी स्लॉट्स अगर आप देखोगे ना तो कराची अगर इमाद को भी रिटेन करता है तो एक ही वो प्लैटिनम का रिटेन कर सकेगा, ऐसा ही है, ऐसे ही। बाकी और ही उनके पास थकड़ प्लेयर आ जाएंगे, एक ही वो अच्छा प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। फिर अगर आप बाकी पे आ जाएं, कोयटा के पास 2 ऑप्शन रहेंगे, इस्लामाबाद का भी कोटा फुल ही नजर आ रहा है, अभी उन्होंने अनाउंस कर रहे हैं, तो बाकी प्लैटिनम कैटेगरी सबकी फिल ही नजर आ रही हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप प्लैटिनम में, क्योंकि आपके जो बाहर के ओवरसीज खिलाड़ी अगर आप चाहते हैं कि अच्छे हमारे पास रहें, तो आप प्लैटिनम फिक्स कर दें कि यार ये जो हाई वाली सैलरी वाली है जहां पर 3.5 करोड़ तक मिलेगा, ये आप सारे ओवरसीज प्लेयर को दें, ताकि ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो हमारे PSL में जो 4 के 4 प्लेयर हैं वो रेलू कटे ना हो, बल्कि 4 के 4 प्लेयर अच्छे खेलें, तो आप प्लैटिनम कैटेगरी उनको दे दें। जो हमारे लोकल प्लेयर्स के, जो हमारे बाबर, रिजवान, मोहम्मद आमिर, सरफराज जितने खिलाड़ी हैं, वहाब और जितने खिलाड़ी हमारे हैं, इनकी आप डायमंड से शुरू करें। इवन अगर आप डायमंड के बाद जो आपकी कैटेगरी आती है गोल्ड, वो भी ठीक ठाक पैसा कमाएगा। इस बार गोल्ड भी 1 करोड़ से ऊपर कमा रहा है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। 1 करोड़ से ऊपर गोल्ड वाला कमा रहा है। लेकिन ठीक है, आपको पता है हमारी करेंसी थोड़ी सी अब खराब हो रही है, रुपए की वैल्यू गिर रही है, तो जो डॉलर्स में बनेगा तो वो मामला खराब होगा, तो थोड़ा सा ये काम करना चाहिए। बहरहाल रिटेंशन की तैयारियां अरूज पर पहुंची हुई हैं और आपकी जो 10 दिसंबर की डेट है, तमाम की तमाम फ्रेंचाइजेस अपनी अनाउंस कर देंगे, और उससे पहले भी आपको शायद कुछ फ्रेंचाइजेस जो हैं वो अपने प्लेयर्स अनाउंस करना शुरू कर दें। ऐसा ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपका कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और अली को भी फॉलो कर लीजिए। जी क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए और फॉलो कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा।